जय श्री कृष्ण। आज हम उस दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के उस पहलू पर चर्चा करेंगे जिसे अक्सर लोग पूछते हैं, भगवत गीता में महिलाओं के बारे में क्या लिखा है, स्त्रियों का स्थान क्या है। यह प्रश्न केवल आध्यात्मिक नहीं है बल्कि सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ा हुआ है। गीता का सार्वभौमिक संदेश है, पुरुष और स्त्री दोनों समान हैं। श्रीमद् भगवत गीता मूलतः आत्मा की महिमा पर बल देती है। भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि आत्मा न स्त्री है और न पुरुष। आत्मा तो नित्य, शुद्ध और अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती न कभी मरती। इसका तात्पर्य है, गीता में स्त्री पुरुष के भेद की तुलना आत्मा से नहीं की गई। आत्मा का कोई लिंग ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि स्त्रियां भी उतनी ही योग्य हैं जितने पुरुष हैं। हे अर्जुन, जो लोग मुझे बचते हैं, चाहे वे स्त्री हो या शुद्ध हो, वैश्य हो, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान ने स्त्रियों को मोक्ष पाने में पूर्ण अधिकार दिया है। यह श्लोक गीता में स्त्रियों की आध्यात्मिक समानता को स्थापित करता है। महिला केवल गृहिणी नहीं, आध्यात्मिक पथ की साधिका भी है। गीता यह नहीं कहती कि महिला केवल घर तक सीमित है, बल्कि गीता कहती है कि हर कोई अपने अपने कर्म से भगवान तक पहुंच सकता है। यानी स्त्री यदि गृह धर्म, मातृत्व या समाज सेवा को अपना धर्म मानती है और निष्ठा से करती है तो वही श्रेष्ठ साधना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म सबसे बड़ा धर्म है। स्त्री जब माँ बनती है तो वह केवल एक संतान को जन्म नहीं देती बल्कि समाज और संस्कृति का भविष्य गढ़ती है। गीता में प्रत्यक्ष रूप से मातृत्व का वर्णन नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्र और गीता के कर्मयोग के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि माँ होना ही स्त्री का दिव्य कर्म है। माँ अपनी संतान को धर्म का संस्कार देती है और यही गीता के कर्मयोग का सजीव उदाहरण है। महाभारत के संदर्भ में जब हम गीता को देखते हैं तो द्रौपदी का चरित्र सामने आता है। द्रौपदी की पीड़ा ही वह कारण बनी जिससे महाभारत का युद्ध हुआ। इससे संदेश मिलता है, जब स्त्री का सम्मान भंग होता है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। गीता में महिलाओं का अप्रत्यक्ष रूप से यही स्थान है कि उनकी रक्षा करना ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में कहा है, स्त्रियों में मैं कृति, लक्ष्मी, वाक्, सुसंस्कृत वाणी, स्मृति, स्मरण शक्ति, मेधा, बुद्धि, धृति, धैर्य और अक्षमा हूँ। इसका मतलब यह हुआ, स्त्रियों के गुणों में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। यह गीता का सबसे बड़ा स्त्री सम्मान है। गीता के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें धर्म और मोक्ष की यात्रा में स्त्रियों की भागीदारी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि पुरुषों की है। गीता कहती है, जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म घटेगा तब मैं अवतार लूँगा। अधर्म का सबसे बड़ा रूप है स्त्री का अपमान। इसलिए गीता का संदेश है, समाज की सबसे बड़ी रक्षा स्त्रियों के सम्मान से होती है। गीता के भाव को समझाने के लिए हम पौराणिक कथाओं से भी सीखते हैं, जैसे मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण भक्ति को अपना सब कुछ मान लिया और गीता के सिद्धांत को जीवन में उतारा। सावित्री, जिनकी निष्ठा और धर्म पालन ने यमराज से भी उनके पति का प्राण वापस दिला दिया। अनसुया, जिनकी तपस्या और पतिव्रता धर्म ने त्रिदेवों को भी शिशु बना दिया। ये सभी कथाएं गीता के इसी भाव को मजबूत करती है कि स्त्री धर्म, भक्ति और शक्ति का जीवंत रूप है। गीता का आधुनिक संदेश नारी सम्मान। आज भी यदि गीता को पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियां केवल पूजा या घर तक सीमित नहीं है। वे शिक्षा, ज्ञान, धर्म और मोक्ष हर क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार रखती हैं। उनका सम्मान करना ही धर्म है।
यदि समाज स्त्रियों को सम्मान देता है तो वही सच्ची गीता साधना है। श्रीमद् भगवत गीता में महिलाओं के लिए लिखा हर श्लोक यह बताता है, नारी केवल शरीर नहीं, वह शक्ति है। नारी केवल गृह लक्ष्मी नहीं, वह मोक्षदायिनी भी है। नारी केवल करुणा नहीं, वह धर्म की आधारशिला है। इसलिए गीता का संदेश है, स्त्री को पूज्य मानो, उसके गुणों में भगवान को पहचानो, उसके सम्मान की रक्षा करना ही धर्म है। यही गीता का सच्चा स्त्री संदेश है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर कहते हैं, जब धर्म का नाश होता है तब कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। यह गीता का पहला स्पष्ट संकेत है कि स्त्री धर्म और समाज की नींव है। अगर नारी धर्मशील है तो परिवार और समाज सुरक्षित है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं, आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता, न अग्नि जला सकती। आत्मा शाश्वत और लिंग से परे है। इसका तात्पर्य है, गीता के अनुसार स्त्री पुरुष का भेद केवल शरीर तक है। आत्मा के स्तर पर दोनों एक समान हैं। भगवान कहते हैं, हर किसी को अपना कर्तव्य बिना आसक्ति के करना चाहिए। स्त्री के लिए यह संदेश है, चाहे वह माँ, बहन, पत्नी या बेटी हो, यदि वह अपने कर्तव्य को धर्म पूर्वक करती है तो वह उसकी साधना है। ज्ञान का अधिकार स्त्रियों को भी गीता में भगवान ने कहा है, ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं। यह ज्ञान केवल पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियां भी गीता के ज्ञान को उतनी ही अधिकारी है। सबसे प्रसिद्ध श्लोक यहाँ स्पष्ट है कि स्त्री को मोक्ष की उतनी ही प्राप्ति है जितनी कि पुरुष को है। यानी स्त्रियों में विद्यमान कृति, वाणी, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा, ये सब भगवान की शक्ति है। इस श्लोक में नारी को शक्ति स्वरूपा बताया गया है। गीता के सिद्धांतों को समझाने के लिए पौराणिक स्त्रियों के उदाहरण, कुंती जिन्होंने कष्टों में भी धर्म नहीं छोड़ा, गांधारी जिन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन किया, सीता माता जिन्होंने धर्म के लिए कठिनाई सहन की, मीराबाई जिन्होंने गीता की भक्ति को जीवन में उतारा। ये सभी स्त्रियां दिखाती हैं गीता का भाव स्त्रियों ने अपने जीवन में उतारकर सिद्ध किया है। गीता का सामाजिक संदेश, गीता कहती है, स्त्री केवल परिवार की रक्षक नहीं बल्कि समाज की धुरी है। यदि नारी धर्मनिष्ठ है तो समाज सुरक्षित है। यदि नारी अधर्म की ओर मुड़े तो पूरा समाज पतन की ओर चला जाता है। आज की नारी शिक्षा ले रही है, परिवार और समाज को संभाल रही है, आध्यात्मिक मार्ग पर भी चल रही है। गीता का संदेश है, चाहे स्त्री घर में हो या बाहर, यदि वह अपना कर्म धर्म पूर्वक करती है और भगवान की भक्ति में लीन रहती है तो वही गीता का पालन है। गीता ने स्त्री को केवल गृह लक्ष्मी नहीं कहा बल्कि मोक्ष की अधिकारी, ज्ञान की साधिका और भगवान की शक्ति भी बताया है। गीता का एक शाश्वत संदेश यही है, स्त्री का सम्मान करो, स्त्री में भगवान का रूप देखो और स्त्री को भक्ति और मोक्ष की अधिकारी मानो। यही गीता का स्त्रियों के प्रति दिव्य दृष्टिकोण है। अगर आपको आज की यह कथा, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको ऐसी ही कथाएं, वीडियो, जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।